बाबर इतिहास का इकलौता ऐसा शासक है कि जिसकी मृत्यु के 500 साल बाद आज भी उसका नाम उसकी बहादुरी को लेकर अक्सर बहस होती रहती है। आज हम जिक्र करेंगे मुग़ल संस्थापक ज़हीरुद्दीन बाबर और राणा सांगा के बीच लड़े गए युद्ध खानवा के बारे में, जिसमें बाबर ने अपनी काबिलियत के दम पर अपने से 2 गुना बड़ी सेना और राणा सांगा को हराया था। जानकारी के लिए बता दें, राणा सांगा मेवाड़ का शासक था। कहा जाता है वो राणा सांगा ही था जिसने बाबर को दिल्ली सल्तनत पर हमला करने का न्योता दिया था और उसका मानना था शायद बाबर दिल्ली सल्तनत को फतेह करने के बाद दिल्ली को लूटकर हिंदुस्तान से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा और लोधियों के कमज़ोर होने के बाद राणा सांगा दिल्ली पर हमला करके दिल्ली पर अपनी सल्तनत की स्थापना कर देगा। लेकिन दोस्तों, राणा सांगा इस बात से शायद अनजान था कि बाबर उस सल्तनत की नींव हिंदुस्तान में रखेगा कि जो 300 साल तक लगातार हिंदुस्तान में बनी रहेगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने दिल्ली को फतेह करने के बाद दिल्ली में मुग़ल सल्तनत की नींव रखी और कहा जाता है बाबर की दिल्ली सल्तनत की गद्दी संभालने के बाद राणा सांगा का ये सपना टूटता हुआ नज़र आ रहा था और इसी वजह से राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जहां इस जंग में एक तरफ 50,000 के करीब मुग़ल सेना थी तो वहीं दूसरी तरफ राणा सांगा की सेना की तादाद 1 लाख के भी पार बताई जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी बाबर ने ना के सिर्फ खानवा का युद्ध जीता, बल्कि इस युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ने वाले ज़्यादातर सैनिक मारे गए और मुग़लों की एक बहुत बड़ी जीत हुई। दोस्तों, आज बाबर के नाम को लेकर जैसा भी विवाद है, लेकिन एक बात तो सच है कि बाबर एक बेहतरीन रणनीतिकार होने के साथ साथ एक बेहतरीन योद्धा भी था। दोस्तों, आप बाबर को कैसा शासक मानते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इसके अलावा हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।